बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है नजीर चौधरी, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला मानसरा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया DMM न्यूज के आप तशरीफ लाए। चौधरी साहब, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल इंतहाई नाजुक दौर से गुजरने के बाद बाली की तरफ मुड़ चुकी है और इस पे आप देख रहे हैं कि एक और नया आईनी बुरहान भी आपके सामने है। क्या समझते हैं इस्लामाबाद में आज का जो बेंच बैठा हुआ है वो क्या फैसला करेगा? ये इलेक्शन के हवाले से क्या इंतखाबात होंगे मुकर्रर जो अदालत ने टाइम दिया है, या अगर इंतखाबात नहीं हो सकते तो क्या फैसला होगा आपकी नजर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर अब्दुल गुलजार साहब, आपने अपना कितनी टाइम दिया हमें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप भी देख रहे हैं फैसले की तरफ और हम भी देख रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। सबको अदालत के फैसले का इंतजार है। लेकिन जहां तक आपने इलेक्शन की बात की, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हमारा मुल्क जो है वो इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आपने हालात देखे मुल्क में क्या चल रहे हैं। महंगाई उरूज पर है। फिर हमारे जो 3-4 साल इमरान खान साहब ने लगाए हैं पाकिस्तान में, उसमें आप देखें बेशुमार कर्जे लिए हैं बाहर से, अभी तक तो हम वो भी वापस नहीं कर पाए। फिर IMF के साथ जो इनके मुआहदे हुए हैं, वो मुआहदे भी आप देख लें, मुश्किल तरीन मुआहदे किए हैं, वो भी हम भुगत रहे हैं आज। तो मेरे ख्याल से अदलिया को पाकिस्तान बहैसियत पाकिस्तानी, वहां पे वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठे हुए हैं, तो उन्हें उस ओहदे का ख्याल रखते हुए ऐसा फैसला देना चाहिए जिसमें हमारे मुल्क की बेहतरी हो और मुल्क के अवाम की बेहतरी हो। मुल्क के अवाम की बेहतरी। और अगर आप क्या समझते हैं, आपकी नजर में वैसे क्या लगता क्या है आपको कि ये फैसला अगर इलेक्शन पर ही होगा तो इलेक्शन आप अगर हुकूमत नहीं करा सकती तो क्या वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर देंगे? लाजमी बात है, अगर अदालत फैसला देगी तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना पड़ेगा। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इस तरह आसानी से घर चला जाएगा? मेरे ख्याल से PDM जमातों का जो इजलास हुआ है उसमें तो दो टोक उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है दिया है कि हम किसी सूरत में जो है इलेक्शन कराने के हक में फिलहाल नहीं। और दूसरी तरफ वो इस बेंच के खिलाफ मेरा ख्याल है कोई रेफरेंस भी लाने के लिए उन्होंने कोई धमकी दी है, ऐसी कोई बात भी चाहती है? जी बिल्कुल, उन्होंने मुकम्मल मुज़ाहमत का ऐलान किया है कि वो कानूनी जो कार्रवाई है अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुशावरत के बाद वो जरूर करेंगे। और हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब ने भी इनको इजाज़त पाकिस्तान को बुलाया है, मियां नवाज साहब भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है वहाँ पे, क्या फैसले? अभी हालात बड़ी आप देखें बड़ी मुश्किल से जो है, अभी हमारा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ दोबारा जब हुकूमत मिली है PDM जमातों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। बगैर IMF की मदद के या बगैर बाकी किसी ममालिक की मदद के अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 अरब कर्ज भी वापस कर दिए और पाक चाइना की जो तजारत है वो भी शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुकी है। उसके अलावा बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट उन पे भी काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, वो भी शाही मेहमान बनने जा रहे हैं आखिरी अशरे में सऊदी अरब इंशाअल्लाह ताला। और हमारे मुल्क के भी जो अहम शख्सियात हैं वो भी सऊदी अरब जाएंगे, वहां पे इंशाअल्लाह बड़े अहम फैसले भी होंगे। अब मुल्क बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मुल्क को चलने देना चाहिए। साबिक़ वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं, मेरा ख्याल है ये भी उस मुलाकात में उसका उनका हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी आखिरी अशरे में आएंगे। तो चूंकि सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की जो हैसियत है पार्टी में, वो मरकजी सीनियर नायब सदर हैं, तो वो जरूर इंशाअल्लाह उस मुलाकात में शरीक होंगे। नाज़रीन, चौधरी साहब ने जो बात कही ये बड़ी वज़नी है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क किसी आईनी बुरहान की तरफ न जाए और हमारे जजेस जो फैसला दे वो मुल्क को और अवाम के मुफाद में। साहब